स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। और रिसेंटली भारत के होम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया कि 2 साल के अंदर अंदर भारत पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर सीमा है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जो भी गैप बचे हुए हैं उसे फिल कर दिया जाएगा। गाइस, बहुत ही अफसोस की बात है कि जो चीज आजादी के तुरंत बाद हो जाना था वो अब तक नहीं हो पाया है, बट फाइनली अब ये होने जा रहा है। अब हमारे प्यारे भारत के जो बॉर्डर है वो सिक्योर हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब तक आपने कई न्यूज सुना होगा कि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए लोग भारत में घुस जा रहे हैं। बांग्लादेश के कई ऐसे भिखारी या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपना वहाँ पर पेट नहीं भर पा रहे हैं, वो सारे भाग करके इंडिया में आ जा रहे हैं। कई बार पाकिस्तान की ओर से भी घुसपैठिए पकड़े गए हैं, बट फाइनली अब ये सब बंद होने जा रहा है हमेशा के लिए। और इसमें हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ है, और इसे अंजाम देने में अमित शाह, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की नीतियां शामिल है कि कैसे सबसे पहले अपने बॉर्डर को सिक्योर किया जाए। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई तू कहना क्या चाहता है, आजादी के बाद से भारत पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योर नहीं थे, इतने सालों से जो सरकार आई वो क्या पागल थी, या तू हमें पागल बना रहा है? तो गाइस, आप पहले ये समझ लो कि एक सिक्योर बॉर्डर कहते किसको है। बॉर्डर अगर प्रॉपर तरीके से सिक्योर रहता तो बांग्लादेश से जो भिखारी लोग हैं वो भारत में कैसे एंटर कर जा रहे हैं? अगर आपका घर पूरी तरह से सिक्योर है तो फिर बाहर का आदमी आपके घर के अंदर कैसे आ जा रहा है? कुछ तो फॉल्ट होगा। कभी आपने सुना है कि चाइना के बॉर्डर पर अटैक हुआ है, या फिर कोई भारतीय गरीबी लोग चाइना या पाकिस्तान चले गए हैं? ऐसी कोई न्यूज हमने नहीं सुनी आज तक। और वैसे भी भारत के लोग कहीं नहीं जाते हैं बिना वीजा के। तो अब सवाल आता है कि भारत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग भारत में अवैध तरीके से, गैर तरीके से घुस जा रहे हैं? इसका सिंपल आंसर गाइस, बॉर्डर सिक्योर नहीं है। अगर हमारा बॉर्डर प्रॉपर तरीके से सिक्योर होगा, किसी का क्या मजाल कि वो भारत में एंटर कर जाए बिना वीजा का। सिक्योर बॉर्डर कहते किसको है? 1980 में अमेरिका के जो बेहतरीन प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, इन्होंने कहा था कि एक देश जिसकी बॉर्डर सेट नहीं है, सिक्योर नहीं है, वो एक कंट्री नहीं है। क्योंकि अगर आपको बताना है कि कोई देश है तो आप उसे कैसे बताओगे? आप उसे बॉर्डर से ही बता पाओगे ना। अगर आपके बिना परमिशन के आपके देश के अंदर कोई घुस जा रहा है, इसका मतलब वो बॉर्डर सिक्योर नहीं है। और एक देश की पहचान उसके बॉर्डर से होती है कि इतने एरिया से लेकर के इतने एरिया तक का जो बॉर्डर है ये भारत का हिस्सा है, ये भारत है। और गाइस, रोनाल्ड रीगन ये छोटे मोटे नेता नहीं थे। डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इनके फैन हैं। डोनाल्ड ट्रम्प रोनाल्ड रीगन की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। ट्रम्प ज्यादातर अपने स्पीच में इन्हीं के विचार को प्रकट करते हैं। गाइस, वैसे तो भारत के बॉर्डर के साथ कई इशू है। अभी प्रेजेंट में 3 देश ऐसे हैं जो भारत के बॉर्डर में हलचल करते रहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। और इनके जरिए क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है। इन कंट्री के द्वारा भारत में ड्रग्स सप्लाई किया जाता है। अगर हमारा बॉर्डर प्रॉपर तरीके से सिक्योर होगा तो हम इन सारी चीजों से बच पाएंगे। पाकिस्तान तो खुलकर बोल रहा है कि हम लोग ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और कई बार हमारे जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन को पकड़ा भी है, ड्रग्स समेत। अब यहाँ पर सवाल आता है कि बॉर्डर को सिक्योर कर भी देते हैं तो भी ड्रोन तो हवा से उड़ते हुए भारत में एंटर कर जाएगा। तो गाइस, इसका भी सोल्यूशन किया जा रहा है। सबसे पहले जो 560 किलोमीटर का जो गैप है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, इनको पहले फिल किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाका है जहाँ पैदल चल करके भारत में एंटर कर जाओगे, तो सबसे पहले इनको बंद करना जरूरी था। मान लीजिए हम चाहते हैं कि भारत में कोई गरीब ना हो, एक भी भिखारी ना दिखे, हम उनको रोटी, कपड़ा, मकान सब दे रहे हैं। लेकिन अगर हर महीने हजारों बांग्लादेशी गरीब लोग या भिखारी लोग भारत में एंटर कर जा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि कौन भारतीय है? भारत सरकार गरीबी दूर करते जा रही है और बांग्लादेश से गरीब लोग भारत में एंटर करते जा रहे हैं। और सिर्फ गरीब लोग नहीं, अच्छे अच्छे लोग भारत में एंटर कर जा रहे हैं। सीमा हैदर जैसे कई पाकिस्तानी भिखारी लोग नेपाल, भूटान के जरिए भारत में एंटर कर जा रहे हैं। और मीडिया तो इनको दिखा पाएगी नहीं। किसी एक को पकड़ ली सीमा हैदर और दिन रात सीमा हैदर के बारे में न्यूज डाल रही है। उसके जैसे लाखों लोग भारत में एंटर कर रहे हैं। और ये चीज दर्शाता है कि भारत का जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो कमजोर है। अभी कुछ दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि इंडिया नेपाल बॉर्डर में चावल की तस्करी की जा रही है, बांग्लादेश से गरीब लोग घुस जा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की जा रही है। ये सारी चीजें इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमारा बॉर्डर सिक्योर नहीं है। अगर सिक्योरिटी टाइट होगी तो मजाल है कि कोई भारत में एंटर कर जाएगा। सबसे पहले पूरे भारत के बॉर्डर को सिक्योर करना होगा। ऐसा कोई गैप नहीं होना चाहिए जिससे भारत के लोग बाहर जा सके या फिर बाहरी लोग भारत में आ सके। अगर किसी को आना है तो वो बिना वीजा का भारत में एंटर नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी पड़ोसी देश हो, बांग्लादेश, भूटान, कोई भी। जब तक ये सिक्योर नहीं होगा, ना भारत की गरीबी खत्म होने वाली है और ना ही किसी प्रकार की स्मगलिंग बंद होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि मणिपुर में हिंसा चल रहा है, और मणिपुर में जो भी हथियार पाया गया वो चाइनीज था। इसका मतलब है कि चाइना से हथियार मणिपुर में आ रहा है, यानी वहाँ का भी बॉर्डर सिक्योर नहीं है। अगर बॉर्डर सिक्योर होगा तो चाइनीज हथियार भारत में कैसे एंटर कर रहा है? हमारे प्यारे भारत के बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चाहिए। और इन सारे चीज को देखते हुए भारत सरकार, भारत के जो होम मिनिस्टर है, ये लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं और एक चाणक्य नीति के तहत अपने बॉर्डर को सबसे पहले सिक्योर करने का काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दो कि अब जो बॉर्डर को सिक्योर किया जा रहा है उसमें इजराइल की नीतियों और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। स्मार्ट तरीके से बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाई जाएगी। अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा, अगर किसी तरह की थोड़ी सी भी हरकत होती है तो अलार्म बज जाएगा।
और हमारे जो जवान भाई है वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये भी कहा था कि आप अकेले स्मार्ट फेंस से बॉर्डर की सिक्योरिटी को नहीं कर सकते हैं, हमें लोग भी चाहिए और इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पावर बढ़ा दी गई है और बॉर्डर सिक्योरिटी को सीज करने का जो पावर है उसको भी बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में इंटर कर जाता है और 15 किलोमीटर तक भागकर आ जाता है तो इससे जवान कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि 15 किलोमीटर भागकर वो किसी गाँव में किसी भीड़ वाले इलाके में घुस जाता था और इसके बाद उसकी जाँच लोकल पुलिस करती थी। 15 किलोमीटर के बाद हमारे जवान भाई के पास अधिकार नहीं था कि वो किसी तरह की कार्रवाई करे। लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं होगा। 2021 से पहले 15 किलोमीटर का ही रेंज था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक कोई भी लोकल पुलिस चूचा नहीं करेगा। हमारे जवान 50 किलोमीटर तक घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे और इसमें कोई राज्य सरकार कुछ नहीं बोल सकती है। दैट इज द चाणक्य नीति ऑफ अमित शाह। और चूंकि आपको तो पता ही होगा कि गुजरात में दशकों से मोदी सरकार थी और गुजरात में बीएसएफ को 80 किलोमीटर की लिमिट दी गई है। मतलब अगर किसी तरह की कोई हलचल होती है, कोई पाकिस्तानी चुतिया अगर गुजरात में घुसता है तो वहाँ के जो बीएसएफ है वो 80 किलोमीटर तक उसे ढूंढ कर मारते थे और यही चीज पूरे भारत में होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार अपना टांग लड़ा देती है। अब रही बात ड्रोन प्रॉब्लम की, तो ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम का यूज किया जाएगा। और गाइस आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप किसी भी ड्रोन का पता लगा सकते हैं और इस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्रोन वाला इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पर घुसपैठियों का ज्यादा अनजान है। तो अगले 2 सालों में हमारे प्यारे भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर सीमा है उसकी सूरत बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है उतना ही हमें सिक्योरिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप ज्यादा अमीर हो जाओगे तो आपको सिक्योर भी रहना होगा ना, सिक्योरिटी भी बढ़ानी होगी, कोई आपसे आपका पैसा छीन ना ले। तो उसी तरह भारत जैसे से ग्रो कर रहा है उसी तरह हमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की भी जरूरत है। और अब वो दिन आ रहा है क्योंकि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं बहुत जल्द। आई थिंक गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि बॉर्डर को सिक्योर करना क्यों जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।